दोस्तों, एक छोटे से गांव में अमर नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। मिट्टी का छोटा सा घर, सीमित कमाई और रोज की मेहनत, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन उसके पास एक ऐसी दौलत थी जो हर किसी के पास नहीं होती थी, और वह थी उसका दयालु दिल। अमर का मानना था कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसके अच्छे कर्म होते हैं। इसलिए जब भी कोई जरूरतमंद उसके सामने आता, वह बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद करता। खेत में काम करते समय अगर कोई भूखा कुत्ता दिखाई देता तो वह अपने खाने में से हिस्सा निकालकर उसे खिला देता। रास्ते से गुजरने वाला कोई भूखा मुसाफिर मिल जाता तो अपना भोजन भी उसके साथ बांट देता। उसकी पत्नी गीता अक्सर चिंता करती थी। वह कहती, हमारी आमदनी पहले ही कम है। अगर तुम हर किसी को अपना खाना बांटते रहोगे तो घर कैसे चलेगा। अमर मुस्कुराकर जवाब देता, भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। जो हम दूसरों के लिए करते हैं वही एक दिन हमारे पास लौटकर आता है। एक दोपहर जब अमर घर पर बैठा था, तभी दरवाजे पर किसी ने धीमी आवाज में पुकारा। बाहर एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी और ऐसा लगता था कि कई दिनों से उन्होंने ठीक से भोजन नहीं किया था। अमर ने आदर से उन्हें अंदर बुलाया, पानी पिलाया और हालचाल पूछा। साधु ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। यदि थोड़ा भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। अमर तुरंत रसोई में गया। वहां केवल 2 रोटियां बची थीं, जो उसके अपने खाने के लिए रखी गई थीं। उसने बिना देर किए वे दोनों रोटियां उठाईं। गीता ने उसे रोकते हुए कहा, अगर ये भी दे दोगे तो तुम क्या खाओगे। अमर ने शांत स्वर में कहा, जिसे 2 दिनों से भोजन नहीं मिला, उसकी जरूरत मेरी भूख से कहीं बड़ी है। भगवान हमारे लिए भी कोई रास्ता निकाल देंगे। उसने प्रेम से वह भोजन साधु के सामने रख दिया। साधु ने संतोष के साथ भोजन किया, पानी पिया और कुछ देर बाद जाने के लिए खड़े हो गए। रवाना होने से पहले उन्होंने अपनी झोली से एक सुंदर स्वर्ण पात्र निकाला और अमर की ओर बढ़ाते हुए बोले, यह तुम्हारे निस्वार्थ कर्मों का सम्मान है। इसे उपहार नहीं बल्कि एक यादगार समझना। हमेशा याद रखना, सच्ची पूजा मंदिरों में नहीं बल्कि इंसानियत निभाने में होती है। अमर ने विनम्रता से कहा, मुझे किसी इनाम की आवश्यकता नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, जब मन साफ हो और कर्म अच्छे हों, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में उसका फल अवश्य देता है। लेकिन कभी भी इनाम के लिए अच्छे काम मत करना। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। अमर देर तक उन्हें जाता हुआ देखता रहा। उस दिन उसने मन ही मन संकल्प लिया कि परिस्थितियां कैसी भी हों, वह हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करता रहेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चा धर्म हमारे कर्मों में छिपा होता है। जो व्यक्ति बिना किसी लालच के दूसरों की भलाई करता है, उसके अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। इसलिए जीवन में हमेशा दया, ईमानदारी और सेवा का मार्ग अपनाइए, क्योंकि यही सबसे बड़ी संपत्ति है।